बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। सबसे जो पहला मेथड आ जाता है वो है हेडिंग वाइज। हेडिंग से आप शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब आप लोग याद करते हो तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट उसको, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप 4 to 5 लाइन्स में लिख लेते हैं कि चलो जी ये शॉर्ट क्वेश्चन है और वैसे भी 5 मार्क्स का है तो 5 लाइन्स आप उसमें लिख लेते हैं। इस तरह से नहीं, प्रॉपर जब आप उसको अटैम्प्ट करोगे तो आपको उतने ही अच्छे मार्क्स उसमें मिलने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे हेडिंग्स किस तरह से, अब जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी जा सकती थी, लेकिन आपने प्रॉपर उसके ऊपर डेफिनेशन की हेडिंग देनी है और डेफिनेशन को आपने ब्लॉक्स के अंदर इस तरह ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है ना, पेंसिल के साथ प्रॉपर आप लोग ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बना के उसके अंदर डेफिनेशन को लिखो। इसी तरह से एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन भी है, तो रिप्रेजेंटेशन बाज़ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। अगर डिस्कवरी है तो आपने डेफिनेशन से पहले ऊपर डिस्कवरी लिखनी है, उसके बाद आपने जो है वो लिखना है डेफिनेशन को। अब यहाँ पे इधर रिप्रेजेंटेशन भी थी तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देनी है और उसको लिख लेना है। अब मोस्टली टॉपिक्स के अंदर जो है वो मटेरियल होता है, उस पूरे मटेरियल को आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है और उसके अंदर लिख लेने। अब जैसे एटॉमिक नंबर है, अगर आप डायरेक्ट डेफिनेशन लिखोगे तो आपको 1 to 2 मार्क्स ही इसमें मिलेंगे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जो उसके अंदर, जैसे हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर के अंदर एटम ज़ाहिर मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अब एटम के बारे में मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मेड अप ऑफ स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर मेड अप ऑफ अ डेंस सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। फिर इलेक्ट्रॉन का लिख लिया कि अराउंड द न्यूक्लियस वो रिवॉल्व करता है। अब चार्ज लिख लिया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये एटॉमिक नंबर के अंदर आती है, तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख लेना है। इसके अलावा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने एग्जाम्पल हर सूरत में लिखनी है, क्योंकि मोस्टली ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें एग्जाम्पल्स होती हैं। अब डायग्राम, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें ऐसा जितनी डायग्राम नहीं होती, लेकिन अगर डायग्राम नहीं है तो शेल तो आप ये तो आप एटम का स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो ना, न्यूक्लियस बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द बना सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल सोडियम की दी है, डायग्राम भी साथ सोडियम की ही बनाई है। तो इस तरह से अगर आप ज़्यादा कुछ डायग्राम्स नहीं हैं तो आप एटम की डायग्राम बनाएं। हर टॉपिक के अंदर एटॉमिक नंबर या इससे रिलेटेड जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसके अंदर भी आप एटम को ड्रा कर सकते हो, एलिमेंट है उसके अंदर भी ड्रा कर सकते हो, कंपाउंड है, मतलब मोस्टली टॉपिक्स के अंदर आप जो है वो इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सी डायग्राम्स है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने कोशिश करनी है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डायग्राम को ज़रूर बनाना है। अब यहाँ पर मैंने टोटल कितनी हेडिंग्स दी हैं, 5 हेडिंग्स दी हैं। तो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हर हेडिंग का 5 हेडिंग्स हैं तो 1 मार्क्स जो है वो इजीली मिल सकता है। ये नहीं है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। मैं खुद पढ़ाती हूँ, मेरे जो बच्चे हैं उनके फुल मार्क्स आए हैं, साइंस सब्जेक्ट में भी फुल मार्क्स आते हैं। तो इसलिए आप एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जोड़ के नहीं लिखना, जॉइनिंग में नहीं लिखना। आपने कोशिश करनी है कि इस तरह से आप इलाग इलाग करके लिखें। इलाग इलाग अगर आप करके लिखेंगे तो उसकी समझ भी सही आती है और जॉइनिंग के मार्क्स नहीं होते। इस तरह से अगर आप लोग सेपरेट लिखोगे तो आपको इजीली जो है वो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो 5 हेडिंग्स थी, तो 5 हेडिंग्स में जो है वो आपको 5 मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएंगे। दूसरा मेथड यहाँ पे देखें, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉट मेटल्स। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि प्रॉपर इस तरह से दरमियान में से एक लाइन जो है वो बनानी है ताकि ये क्वेश्चन इस तरह से प्रॉपर अटैम्प्ट हो सके। कभी भी डिफरेंशिएट करने वाला, डिफरेंस करने वाला क्वेश्चन जो है आपने इस तरह से नहीं अटैम्प्ट करना। जैसे अब यहाँ पर मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस बताया है, आपने इस तरह से नहीं करना कि पहले मेटल्स को पूरा लिख लें फिर नॉन मेटल को पूरा लिख लें। इस तरह से आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने मेटल्स नॉन मेटल का पहले हेडिंग दी, फिर डेफिनेशन की हेडिंग की, हालांकि पता है डेफिनेशन है, लेकिन जब आप ऊपर प्रॉपर डेफिनेशन की हेडिंग दे दोगे तो उससे देखें ये कितना क्लियर हो गया टॉपिक। उसके नीचे जो है आप प्रॉपर जो है वो उसको हेडलाइन करो, लाइन लगाओ ताकि पता चले कि ये आपने हेडिंग दी हुई है। अब यहाँ पर मैंने मेटल की डेफिनेशन लिख ली, यहाँ पर मैंने नॉन मेटल की डेफिनेशन लिख ली और दोनों में फ़र्क भी पता चल गया। देखें, दोज एलिमेंट विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
दोज एलिमेंट विच आर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, दोज एलिमेंट विच आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसके अलावा दीज आर गुड कंडक्टर, दीज आर बैड कंडक्टर, दे हैव शाइनी सरफेस, दे हैव डल सरफेस। तो बिल्कुल क्लियर होगी ये चीज़। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप जब भी डिफरेंस लिखेंगे उसमें आपने एग्जांपल्स की हेडिंग देनी है। अब यहाँ पे मैंने मेटल्स की एग्जांपल लिख ली, यहाँ पे मैंने नॉन मेटल्स की एग्जांपल लिख ली। इसी तरह से तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने कौन सी ये स्टेट में मौजूद होता है, ये मोस्टली सॉलिड में और ये मोस्टली गैसियस में, कंप्लीट डिफरेंस इसमें आ गया। इसी तरह से जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये भी कंप्लीट डिफरेंस आ गया। मेटल्स जो है वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन जबकि नॉन मेटल्स जो है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्यों बेटा, क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन? इसलिए लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में को स्टेबल करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अब यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसका मतलब है कि इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकते हैं तो इनका आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं क्योंकि मोस्टली इनके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 1 में एक होता है, ग्रुप 2 में 2 आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से ये क्या करता है, अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लॉस करके पीछे जो इसका दूसरा शेल है उसमें 8 के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रही थी कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना है। इसी तरह मैंने एक 5वां पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, कि ये गुड कंडक्टर हैं और ये बैड कंडक्टर हैं। इस तरह से यहाँ पे भी मैंने 5 पॉइंट्स जो हैं वो पूरे लिख लिए। अगर आप इस तरह से डिफरेंस को लिखोगे तो ये एक तो अच्छा भी लगेगा इसमें और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस भी हैं। ये आ गया दूसरा मेथड। और यहाँ पे तीसरा मेथड भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मोस्टली क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन के होते हैं, टाइप्स वाले मेथड होते हैं, मेथड नहीं, क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है कि प्रॉपर जो है वो फ्लोट चार्ट बनाना है। अगर टाइप्स वाला क्वेश्चन आ गया है शॉर्ट क्वेश्चन में कि टाइप्स बताएं या क्लासिफिकेशन क्लासेस बताएं, तो उसमें आपने फ्लो चार्ट बनाना है। इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है कि यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है, तो क्लासिफिकेशन में मैंने यहाँ पे आपने प्रॉपर ऊपर लिखना है कि कितनी क्लासेस हैं या कितनी टाइप्स हैं, फिर उसके बाद आपने एक एक को अलग से फ़्लो चार्ट में मेंशन करना है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन या टाइप्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन को आपका जो अटैम्प्ट करने का तरीका है, अगर वो ये होगा तो इससे जो है वो आपका जो चेक करने वाला होगा वो बहुत आपको इसमें अच्छे मार्क्स देगा। तो ये 3 तरीके थे जिनसे अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।